वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय शर्मा आज क्लास 10th का नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके सामने आया हूँ। स्टूडेंट, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। लास्ट क्लास में जब हम लोगों ने डिस्कस किया था तो अभी तक हम लोग डिस्कस करके आ चुके हैं। हमने पढ़ा कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन होता क्या है, उसके जस्ट बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट सेशन तक डिस्कस कर लिया था कि बैलेंस केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, और यदि कोई केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड हो जाए तो हाउ हम उसको बैलेंस करें, हाउ वी कैन बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, हम किस तरीके से उस केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। ये हमारा लास्ट सेशन तक कंप्लीट हो गया था। आज बच्चों इस चैप्टर की थर्ड फेज में मैं आपको एंट्री करा रहा हूँ। मैंने आपको बताया था चैप्टर 3 फेजेस में डिवाइड है। सबसे पहला फेज था कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, सेकंड फेज था केमिकल इक्वेशंस के बारे में, और ये तीसरा फेज जो है वो है आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो आज की क्लास जो है हमारी वो केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स के बारे में डिस्कस के ऊपर है। बच्चों बेसिकली मैं आप लोगों को बताऊं तो केमिकल रिएक्शंस फर्दरली काफी टाइप्स में डिवाइड होती है। ये बहुत सारे टाइप्स में डिवाइड हो जाती है। कुछ टाइप्स हैं 11 आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं जिन्हें हमें इस क्लास के अंदर डिस्कस करना है। हम हमारी क्लास 10th के अंदर इन रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों सबसे पहली जो रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस आज ही करने वाले हैं। इसके अलावा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में बात करें तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है जो जस्ट अपोजिट होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। नेक्स्ट रिएक्शन जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट के बेस पर ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी डिस्कस करना है। इसके बाद हम लोग एक्सोथेरेमिक रिएक्शन करेंगे, देन हम एंडोथेरेमिक रिएक्शन करेंगे, फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जैसे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीजन बेस्ड रिएक्शन है ये, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स। ये तीन रिएक्शंस ऐसी हैं जो ऑक्सीजन बेस्ड रिएक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको भी हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में फास्ट रिएक्शन एंड स्लो रिएक्शंस, इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बच्चों बेसिकली यदि मैं आप लोगों को बताऊं तो मैंने आपको बताया था कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि when two or more than two reactants combine with each other then they form a new compound or they form a product which is totally different as compared to its reactant in properties. It means हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो कंबाइन होकर वो एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, एक या एक से ज्यादा नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं जो प्रॉपर्टीज में अपने रिएक्टेंट से डिफरेंट होते हैं। बच्चों हमें इसी कोर प्रॉपर्टी को यूज करते हुए केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स के बारे में डिस्कस करना है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये 11 टाइप्स है जो मैं आपको इस क्लास के अंदर डिस्कस कराने वाला हूँ। लेकिन आज का जो हमारा सेशन है, आज के सेशन के अंदर हम लोग फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आज हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। हम यदि बात करें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बच्चों नाम से ही हमें पता चल रहा है कि कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब कंबाइन होना, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कुछ कंबाइन होता हो, आपस में कॉम्बिनेशन होता हो। इसका एक और नाम होता है, हम इसे एक और नाम से बुलाते हैं दैट इज एडिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज आल्सो नोन एज द एडिशन रिएक्शन। ऐसा क्यों? नाम ही आपको इंडिकेट कर रहा है, एडिशन इट मींस ऐड होना, कॉम्बिनेशन इट मींस कंबाइन होना, दोनों का सेम मीनिंग है। एडिशन की दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट, when two or more than two reactants combine with each other, सेम उसी थ्योरी को मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं कि when two or more than two reactants combine with each other then they form a single powerful product। हमें यहाँ क्या याद रखना है? हमें यहाँ याद रखना है कि जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो वो कंबाइन होने के बाद एक सिंगल पावरफुल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे जो कि प्रॉपर्टीज में रिएक्टेंट के कंपैरेटिवली डिफरेंट ही रहने वाला है। एंड ऑफ द डे कहने की बात यह है कि यहाँ पे सारे रिएक्टेंट्स, आपने दो रिएक्टेंट्स लिए हैं, आपने तीन रिएक्टेंट लिए हैं और चार लिए हैं, जितने भी आपने रिएक्टेंट्स लिए हैं वो सारे के सारे रिएक्टेंट आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाने वाले हैं। ठीक है, और कंबाइन होने के बाद में वो एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, मतलब सारे रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हो जाएंगे और उनके कॉम्बिनेशन से, उनके एडिशन से एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा।
जिसके बारे में हमें यहाँ डिस्कस करना है, क्योंकि यहाँ पे सारे रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं, उनका एडिशन होता है, इसीलिए हम इस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो बच्चों इसका ये एक बेसिक फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप ए और बी को दो रिएक्टेंट सपोज कर सकते हैं। आप सपोज कर सकते हैं कि ए रिएक्टेंट फर्स्ट है और बी रिएक्टेंट सेकंड है। आपने जब इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन कराई, इट मींस जब आपने इन दोनों को एक दूसरे के साथ कंबाइन किया, तो हम क्या देखते हैं कि जब ये दोनों रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, तो कंबाइन होने के बाद में ये एक सिंगल पावरफुल प्रोडक्ट AB का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब कि दोनों रिएक्टेंट्स के कंबाइन होने पर एक पावरफुल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है, जो किससे मिलकर बना हुआ है, A और B दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ है। तो इस तरह की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन का यदि हम लोग एग्जांपल लेके चलें, तो यहाँ पे मैंने आपके सामने दो एग्जांपल लिखे हुए हैं। फर्स्ट एग्जांपल में आपको दिखाई दे रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि एक गैस होती है। अब जब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की रिएक्शन हाइड्रोजन गैस के साथ 340 ATM, बच्चों ये 340 ATM क्या है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम एरो साइन के अपर या डाउनवर्ड में कुछ लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्चुअली इसके साथ साथ हम बात करें तो कैटलिस्ट का भी यूज करते हैं, बट अभी हम लोगों ने उसको इंट्रोड्यूस नहीं कराया है। तो अभी तक यदि हम यहाँ याद रखें तो ये जो ऊपर लिखा हुआ 340 ATM है, इसका मीनिंग है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट मींस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की रिएक्शन जब हम हाइड्रोजन गैस के साथ 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की प्रेजेंट में कराते हैं, मतलब जब एटमॉस्फेयर का प्रेशर 340 ATM रखा जाता है और उस कंडीशन में जब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हाइड्रोजन गैस के साथ कंबाइन होती है, तो उस कंडीशन में ये दोनों आपस में मिलकर मिथेनॉल का फॉर्मेशन करते हैं। मिथेनॉल CH3OH। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजन यहाँ पे यूज आ गया। यहाँ पे हमारे पास क्या था, दो हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन थे, जो जिसमें से हमने यहाँ पे एक सिंगल हाइड्रोजन का यूज कर लिया है, और इसके अलावा एक कार्बन और ये 3 हाइड्रोजन। ओवरऑल हमारे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन थे, तो ओवरऑल 4 हाइड्रोजन हमारे यहाँ यूज हो गए। एक सिंगल ऑक्सीजन था, एक सिंगल ऑक्सीजन यहाँ पे यूज हो गया। एक सिंगल कार्बन था, तो यहाँ सिंगल कार्बन यूज हो गया। इट मींस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस जब 340 ATM पे आपस में कंबाइन हुई, तो दोनों ने कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया, दैट इज मिथेनॉल CH3OH। मिथेनॉल के बारे में भी मैं आपसे बात करूं तो मिथेनॉल एक एल्कोहल फैमिली का ही मेंबर है, फंक्शनल ग्रुप है, जिसके बारे में हम लोग कार्बन कंपाउंड्स चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हमने देखा कि यहाँ पर दोनों ने मिलकर एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन को परफॉर्म किया। ठीक है, अब मैं आपके साथ एक सेकंड एग्जांपल को डिस्कस करने वाला हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इंपॉर्टेंट का साइन लगाया हुआ है, बिकॉज हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बार ये क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है। यदि हम बात करें तो ये रिएक्शन जो है, ये जो कंप्लीट आपको दो फेजेस में दिखाई दे रही है, ये रिएक्शन हमारी व्हाइट वॉश की रिएक्शन है। व्हाइट वॉशिंग का मतलब क्या होता है, घर में जो हम लोग व्हाइट कलर करते हैं, पुट्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हम इस व्हाइट कलर का मतलब क्या हुआ, इस व्हाइट कलर का मीनिंग यहाँ पर है जो हम लोग पहले के जमाने में कली किया करते थे, व्हाइट वॉशिंग किया करते थे। मैं उस व्हाइट वॉशिंग की बात कर रहा हूँ कि किस तरीके से उस व्हाइट वॉशिंग को प्रिपेयर किया जाता है और हमारी वॉल्स के ऊपर किया जाता है परफॉर्म। ठीक है, तो उस कंप्लीट व्हाइट वॉश की रिएक्शन है। इसके अलावा ये रिएक्शन जो है ये सीमेंट के फॉर्मेशन में भी यूज आती है, इसीलिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है। बच्चों इस रिएक्शन के बारे में मैं बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास दो रिएक्टेंट दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड, हमें यहाँ दिख रहा है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि सॉलिड फॉर्म में है। इस कैल्शियम ऑक्साइड का नाम जो है साइंटिफिक लैंग्वेज में उसे क्विकलाइम के नाम से हम लोग जानते हैं, और यदि मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं तो हम लोग इसको चूना पत्थर के नाम से जानते हैं। मार्केट में चूना पत्थर के नाम से ये अवेलेबल होता है। क्विकलाइम इसका साइंटिफिक नेम है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसका IUPAC नेम है। तो बच्चों ये जो क्विकलाइम है मतलब कि चूना पत्थर है, मार्केट में अवेलेबल होता है, सॉलिड फॉर्म में ये होता है। इस कैल्शियम ऑक्साइड को मतलब कि इस क्विकलाइम को जब हम वाटर से रिएक्ट कराते हैं, मतलब कि जब पानी में हम इसे डालते हैं, तो वाटर में मिक्स होने पर, मतलब वाटर के साथ कैल्शियम ऑक्साइड के कंबाइन होने पर ये आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं।
ये रिएक्शन किस तरीके से करते हैं, जैसे ही आप इसे डालोगे, जब आप पानी के अंदर इसे डालोगे तो आप थोड़ी देर में देखोगे कि ये जो चूना पत्थर है, ये जो क्विकलाइम है, वाटर से रिएक्ट करके ये बॉईल होने लग जाता है, ये उबलने लग जाता है। एक्चुअली हम इसको कोई हीटिंग प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं अलग से, हम अलग से इसे गर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, तो वाटर से रिएक्ट करके ये बॉईल होना स्टार्ट कर देगा, मतलब इसके अंदर हीटिंग प्रोड्यूस हो जाएगी। इज इट क्लियर? ये हीट प्रोड्यूस कर लेगा, ठीक है। और जब तक ये एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं कर देता, जब तक ये नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर देता, तब तक ये बॉइलिंग चलती रहेगी। और जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर आपस में कंप्लीटली एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे, वैसे ही ये बॉइलिंग होना भी बंद हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको एक वाइट कलर का एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस का मतलब आप जानते हैं पेस्ट जैसी स्ट्रक्चर, सेमी लिक्विड जो स्ट्रक्चर होती है जिसमें वाटर का अमाउंट सॉलिड के अमाउंट से कम होता है, तो वो एक्वस स्टेट होती है, पेस्ट जैसी जो स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो एक एक्वस फॉर्म में कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के कॉम्बिनेशन से आपको एक वाइट कलर का पेस्ट उसके अंदर मिल जाएगा। जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो एक वाइट कलर का पेस्ट प्रिपेयर होगा प्रोडक्ट की फॉर्म में, जिसे हम कहेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जिसे हम क्या कहेंगे बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके कॉम्बिनेशन से बना? कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के कॉम्बिनेशन से बना। इस वाइट जो हमारा पेस्ट प्रिपेयर हुआ है, मतलब कि कैल्शियम ऑक्साइड प्रिपेयर हुआ है, इसे हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज स्लेकलाइन। वो जो पेंट करने के लिए जो हमारा पाउडर, वो जो एक पेस्ट रेडी हुआ है, इस पेस्ट को हम क्या कहेंगे? स्लेकलाइन या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो बच्चों, ये तो हमारा हो गया पेस्ट प्रिपेयर। अब बात ये आती है कि इस पेस्ट को वॉल के ऊपर किस तरीके से पेंट किया जाए। दीवार के ऊपर पेंट करने पर वो किस तरीके से एक व्हाइट कलर की पपड़ी की फॉर्म में डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो उसके रिएक्शन हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो स्लेकलाइन था, मतलब कि जो व्हाइट कलर का पेस्ट था, जब इस व्हाइट पेस्ट को आप दीवार के ऊपर पेंट कर देते हैं, तो एक दिन में 24 आवर्स और 30 आवर्स के बाद क्या होगा, ये जो आपका व्हाइट कलर का पेस्ट था, मतलब कि स्लेकलाइन था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एनवायरनमेंट में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या करेगा? दो नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। एक प्रोडक्ट होगा वाटर, क्योंकि ये सूखेगा तो इसमें से वाटर क्या होगा? रिलीज हो जाएगा। और सूखने के बाद में जो व्हाइट कलर की दीवार के ऊपर आपको पेंट दिखाई देगा, जो पपड़ी आपको व्हाइट कलर की दीवार के ऊपर दिखाई देगी, उसे हम बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। वो जो दीवार के ऊपर कली होती है जो लगी हुई, उस कली को हम क्या बोलते हैं? उस व्हाइट वॉश को हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है, इसे हम साइंस की लैंग्वेज में लाइमस्टोन के नाम से भी जानते हैं, जो कि यूजफुल होता है किस चीज में? सीमेंट के फॉर्मेशन के अंदर। तो बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हमारे, यदि हम बात करें कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बिहाफ पे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे आगे आने वाली कुछ रिएक्शंस, जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में। अभी फिलहाल के लिए धन्यवाद।